Hello dear students, one more time welcome back to you all. Myself Ambujai, and finally we are back into our channel AR Foundation. So first of all, a very happy good morning, good evening and good afternoon to you all. तो कभी भी वीडियो देखिए, बट आज का कंसेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. Because dear students, today we are going to serve another information with all of us. तो आज कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ. सो गाइस, इफ यू हैड नॉट ऑब्जर्व टू थिंग्स कंसर्न विथ आवर चैनल, गो एंड विजिट देम. फर्स्ट थिंग, आई हैव चेंज द क्लास लिमिट. अब क्लास लिमिट कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे, भैया हम 8 में हैं तो क्या 12th वाले पढ़ाएं, 9 में है तो क्या 11 वाले पढ़ें. ऐसा कोई बात नहीं है. एज आई टोल्ड यू गाइस, यू हैव टू बोदर अबाउट कंसेप्ट. ऐसे जो आप ग्रेविटेशन क्लास 9 में पढ़िएगा, यही आपको 11 में डायनेमिक्स में है, ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है वहां पे. सो गाइस, हमें वर्क करना है अब कंसेप्ट के ऊपर, ना कि क्लास के ऊपर. ठीक है गाइस? सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी आवर इंट्रो ऑफ दिस वीडियो. सो इंट्रो तो हो गया, अब चलते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर. सो क्लास 10th स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग वन मेंटालिटी, है ग्रेविटेशन भैया पिछले साल पढ़े, क्या पढ़ा रहे हो, हम तो बहुत पढ़ चुके हैं. But dear students, I am going to give you 2 master numerical questions concerned with gravitation, especially concerned with the universal law of gravitation, which you will not be able to solve. I am damn sure you all can't solve this all questions. Basically 2 questions I will provide, but then also you will not be able to solve. और अगर सोल्व करते हो तो कमेंट में बता देना. चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना आपको स्टार्टअप से दोनों क्वेश्चन दिखाता हूं. सो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बेस्ड है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, माय गॉड. अब आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे 2 स्टोन्स को ले रहे हैं. फर्स्ट केस आई विल गिव यू ए क्वेश्चन कंसर्न विथ 2 स्टोन्स. इन सेकेंड केस आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टोन्स to 3. So बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. Dear students, suppose that we are provided 2 stones lying in our universe. Suppose we are provided 2 stones, stone A and stone B. These both stones are lying in our universe, and these 2 stones possesses their own mass as 100 kg and 200 kg, having a constant, or we can say having a fixed distance apart from each other, and the distance between these 2 are 1 meter. And in this case we have to find the net gravitational force acting on A as well as the net gravitational force acting on B. अब बताइए हमें कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ NGF? बोले तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसका मतलब होता क्या है बताइए. अब आपको शायद आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, बट हियर यू हैव टू लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट. भाई अगर नेट का बात की जाए तो आज इंटरनेट का नाम कौन नहीं जानता है. बट ये वो वाला इंटरनेट नहीं है, वो वाला नेट नहीं है, बल्कि ये NET वाला नेट है. एंड ये नेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अपने जनरल लाइफ में समझे तो नेट का मतलब होता है ओवरऑल, या फिर कहिए कि जो रियलिटी में लग रहा है, या फिर कहिए अगर आप 10 रुपए का कोई मार्कर खरीदते हैं मान लीजिए, एंड इस मार्कर को आपने 5 रुपए में बेच दिया, तो नेट प्रॉफिट आपका 5 रुपया हो गया. तो अब आपको कंसर्न हो गया होगा नेट का मतलब होता क्या है. सो यहां पे हम लोग जा रहे हैं फाइंड आउट करने नेट ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड गाइस, हियर वी कैन सी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है या कितना लग रहा है दोनों पे ऊपर. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in this universe attracts each other with a constant force, and the force is directly proportional to the
masses but inversely proportional to their distance apart from each other. Am I right? Am I right? यही होता है ना। तो अगर हम लोग उस थ्योरी को यहां पे अप्लाई करें तो A पर क्या लगेगा भैया, GMM अपॉन आर स्क्वायर, M2M1 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल भैया, बट ये तो मेरा GF है भैया, बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कुछ मत सोचना। तो भैया ये GF है मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन आप पूछ रहे हो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब नेट से ग्रेविटेशनल कैसे, क्या कोई रिलेशन है, और अगर है तो फिर क्या। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे। अगर हम लोग ए ऑब्जेक्ट को कंसर्न करें, मैं आपको टैक्टिस बताऊंगा, सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपको सोल्व करके कमेंट करना है आंसर क्या है। एंड इफ यू विल नॉट कमेंट, इट्स योर मिस्टेक, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, योर ओवरऑल नेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस वीडियो विल बी लड्डू। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर तो मैंने निकाल लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक बार बी का एक फोर्स लग रहा है, बट भैया हमने पढ़ा है बी जो है उस पर भी एक ए का फोर्स लग रहा है, एंड ये जो है मैग्नीट्यूड में सेम होता है, F12 इज इक्वल टू F22। यानी अगर ये दोनों अपने अपने ऑर्बिट पे फिक्स है तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आंख मूंद के लिख देना है 0। आया समझ में? ग्रेविटेशनल से नेट ग्रेविटेशनल में चेंजमेंट कैसे किया हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी सॉ 2 स्टोन्स, तो इजी हो गया। लेकिन अगर 10, 5, 15, 20 दे दें तो क्या बोल रहे हैं आप, 2 में हालत खराब और 10, 5 दे दीजिएगा। छोड़िए, आपको मैं समझ रहा हूं आपका कंडीशन थोड़ा खराब है, तो 2 के बाद थोड़ा 3 देते हैं, कोई बात नहीं, यू विल गेट 3 स्टोन्स नाउ। अब सेम कंडीशन को अप्लाई करते हैं 3 स्टोन के ऊपर, लेकिन यहां पे आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। A, B, C भैया बहुत सिमिलर लिख देता हूं, छोड़ो, इसका मास है 100 kg, इसका 200 kg एंड इसका 500 kg। कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं इसके अगले कंडीशन में क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसका अगला कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका और इसका डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट देखिए ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 5 मीटर, एंड जो बी है इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू एज द मिड पॉइंट। तो आपको पता चल गया कि ये 2.5 एंड सिमिलरली ये 2.5 होगा। अब बताइए कि आपसे क्वेश्चन है, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन दीज कंडीशंस। बोले तो क्या क्या देखना है। पहला देखना है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ए के ऊपर कितना लग रहा है, नेट जीएफ कितना लग रहा है ए के ऊपर। सेकंड देखना है बी के ऊपर नेट जीएफ कितना है, नेट जीएफ बी के ऊपर कितना है। एंड थर्ड देखना है सी के ऊपर नेट जीएफ कितना लग रहा है विथ द अपैरेंट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, मैं जानता हूं, बट आपको ध्यान देने की बात है। चलिए आपको हिंट देता हूं, सोल्व करके आपको कमेंट करना है आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से समझें तो ए के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला जो जीएफ लग रहा है वो हमारा बी के थ्रू लगाया जा रहा है, एंड बी के थ्रू जो जीएफ लगाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा मैग्नीट्यूड में सी वाला एक ग्रेविटेशनल फोर्स ए के ऊपर लगा रहा है। तो अगर हम लोग नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि ए के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बी एंड सी बोथ कंसीडर करेगा, एंड जब ये कंसीडर होगा तो यहां पे हो जाएगा एफ ए बी प्लस एफ ए सी। एंड आपको पहले क्या करना है कि ईच इंडिविजुअल सोल्व करना है। यहां पर से आपको निकालना है GMM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों के बीच में, एफ ए बी के बीच में। फिर आपको निकालना है बी एंड सी के बीच में, ठीक है, GMM अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच में। देन आपको निकालना है ए एंड सी के बीच में, तो यहां पर भी फिर आप लगाइएगा GMM अपॉन आर स्क्वायर। एंड आफ्टर ये 3 कंडीशन लेने के बाद हम लोग आ रहे हैं नेट के ऊपर।
एंड नेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल एक्टिंग, या कहिए कि ओवरऑल, अंत भले का सब भला। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो एक और फिर से समझा देता हूं। ए को कंसिडर करना है भैया, इस पे बी भी लगा रहा है, सी भी लगा रहा है, तो ए और बी का एफ ए बी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ए एंड बी, सेकेंड बी एंड सी के बीच में तो एफ ए सी। बट अगर हम लोग बी के ऊपर आ जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बी के ऊपर क्या लग रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप मिस्टेक करिएगा, हमको पता है। अब आप कहिएगा भैया ए भी तो इन दोनों को खींच रहा था, क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे काहे नहीं किए कि इससे माइनस करके ऐसे एफ ए बी और फिर माइनस एफ ए सी या प्लस एफ ए सी, ऐसे काहे ना किए भैया? ऐसे इसलिए नहीं किए, वाई वी हैव नॉट डिड लाइक दिस ब्रो, बिकॉज हियर यू ऑल हैव टू कीप योर अटेंशन, हियर वी कैन सी वी आर फाइंडिंग नेट। ना आपको पता है नेट का मतलब ओवरऑल, लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि जो जितना फोर्स से उसको खींच रहा है ये भी खींचेगा, तब वो अगर फिक्स्ड है तो ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे मैंने रिलेट नहीं किया कि बोथ आर ऑन द फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, आगे समझ में। अब बी के ऊपर आओ, बी में देखो ए लगा रहा है, सी लगा रहा है, बट याद रखना ये जो सी फोर्स लगाएगा ये ए के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास 500 kg और इसका 100 kg है। इसी कारण से यह जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सी के क्लोज जाएगा, बट कि बी से ए से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के लिए, देखो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर बी, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एफ बी सी माइनस एफ ए बी। आगे समझ में, आगे समझ में, कोई डॉट, एंड सी के लिए जस्ट अपोजिट, यहाँ पर ये दोनों का ऐड कर देना, फिर ये दोनों का ऐड कर देना। So after this long journey, please comment how is this particular video, and I told you guys, always keep attention on learning new facts, new informations, and new concepts. All these things you will get only and only on this channel. So if you have not subscribed till now this channel, आपकी मर्जी, करो या ना करो, बल्कि जैसा लगे, अगर बढ़िया लगे तो कर देना, नहीं लगे तो फिर ब्लॉक करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।